नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम द्विघाती समीकरणों के सवालों को हल करेंगे। यह सवाल हमने कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 4.2 से लेकर हल कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 3 लिखा हुआ था, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। इस सवाल में हमें दो संख्याएं ज्ञात करना है और उनका योग कितना है, 27 है, और उनका गुणनफल 182 है। हमें दो संख्याएं ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं कि माना एक संख्या x है, तब दूसरी संख्या कितनी होगी, हम उसके योग में से x को घटा देंगे। अब हम इस सवाल को आगे हल करते हैं। हल करते समय हमने लिखा, माना वांछित संख्या x है। जब पहली संख्या x मान ली तो अगली संख्या कितनी हो जाएगी, उसके योग में से हम x घटा देते हैं। योगफल कितना था, 27 था, तब हमने लिखा और 27 ऋण x, यह दूसरी संख्या होगी। प्रश्न के अनुसार यदि हम इनका गुणा करें तो गुणनफल 182 आता है। तब हमने लिखा प्रश्न अनुसार x कोष्टक में 27 ऋण x कोष्टक बंद बराबर 182। ये प्रश्न के अनुसार, ऐसा प्रश्न में कहा था कि यदि इन दोनों का गुणा करें तो गुणनफल 182 आता है। जब हम x का गुणा 27 में करेंगे तब यह हो गया 27x। अब यहाँ धन और ऋण का गुणा किया तो ऋण आए, x का गुणा हम x में करेंगे तो आया x² बराबर 182 लिखा था, तो हमने यहाँ 182 लिखे। अब हम इस 182 का पक्षांतर कर देंगे, पक्ष बदल देंगे। जब हम पक्ष बदलेंगे तो ये यहाँ पर ऋण के हैं, उस पक्ष में जाके धन के हो जाएंगे। तब यहाँ पे हो जाएगा x² ऋण 27x और धन 182 बराबर 0। यहाँ पर 182 और 27x के हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड निकालने के लिए हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने या घटाने पर 27 आ जाए। तो 14 और 13 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर 182 आता है और इनको यदि आप जोड़ें तो 27 आता है। तब हमने 27x की जगह यहाँ पे 13x ऋण 14x लिखे। धन लिखेंगे, धन 14x तो ऋण का गुणा होगा, इसलिए ऋण आ जाएंगे। तब समीकरण हुआ x² ऋण 13x ऋण 14x धन 182 बराबर 0। आगे हल करेंगे सवाल को, तब हम x² ऋण 13x में से x कॉमन ले लेंगे। इसी प्रकार 14x और धन 182 में से ऋण 14 कॉमन ले लेंगे। जब आप x² ऋण 13x में से x कॉमन लेंगे तब यह ब्रैकेट में x ऋण 13 बचा। इसी प्रकार ऋण 14x धन 182 में से ऋण 14 कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा x ऋण 13 ब्रैकेट बंद बराबर 0। अब यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट एक से हैं, यहाँ पे भी x ऋण 13 है, यहाँ भी x ऋण 13 है। तब इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को लिखेंगे। तब हमने लिखा x ऋण 13। अब यहाँ पर x और ऋण 14 यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिखे थे, इनको हम यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तब हमने लिखा x ऋण 14 बराबर 0। हमें क्योंकि x का मान ज्ञात करना है, तब हमने लिखा x ऋण 13 बराबर 0 और इसी प्रकार x ऋण 14 बराबर 0 माना। x का मान निकालना है, 13 का पक्ष बदल देंगे तब यह धन 13 हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ 14 ऋण 14 का पक्ष बदलेंगे तब यह धन 14 हो जाएंगे। अतः दोनों संख्याएं कौन सी हो गई, 13 और 14। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। अगला सवाल हल करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रश्नावली 4.2 द्विघाती समीकरणों के अन्य सवालों के हल समझने के लिए आप हमारे अन्य वीडियो को देख सकते हैं। इन सभी वीडियो का लिंक विवरण बॉक्स में दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 4 लिखा हुआ था, दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। इस सवाल में हमें दो क्रमगत पूर्णांक ज्ञात करना है। क्रमगत का अर्थ होता है कंटिन्यू, एक के बाद एक। तो हम इस सवाल को हल करते समय मानते हैं कि माना पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, x धन 1। अब यह लिख रहा था कि यदि उनके वर्गों का योग, तब हम x² और x धन 1 का वर्ग करेंगे तब कितना आना चाहिए, उनका योग 365 आना चाहिए। इतना इस सवाल को पढ़ के क्लियर हो गया। अब हम इस सवाल को आगे हल करते हैं। सवाल को हल करते समय हमने लिखा, माना दो क्रमगत धन पूर्णांक x और x धन 1 है। प्रश्न के अनुसार अब यदि हम इनके वर्ग का योग कर दें, तो वर्ग का योग करेंगे तो x का वर्ग किया x² हुआ, x धन 1 का वर्ग तो ब्रैकेट में लिखा x धन 1 का होल स्क्वायर। अब इनका प्लस योग करना था, योग मतलब जोड़, तो इनके बीच में हमने प्लस का निशान लगाया बराबर 365। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो ये x² थे, x² लिखा, यहाँ प्लस था, प्लस है। यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर है, यहाँ फार्मूला यूज होगा a² + 2ab + b²। उस फार्मूले के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा x² + 2x + 1 बराबर 365। आगे जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ x² और x² यह आपस में जुड़ जाएंगे, तब यह हो जाएंगे 2x²। यहाँ प्लस है तब यहाँ प्लस 2x लिखा था, 2x लिखा। 365 का पक्ष जब बदलेंगे तब यहाँ ऋण 365 हो जाएंगे। 365 में से एक आप माइनस करोगे तो 364 बचेंगे, बड़ी संख्या ऋण की रहेगी, इसलिए यहाँ पे ऋण 364 बराबर 0 आया। अब हम
इन तीनों संख्याओं में से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि तीनों में 2 कॉमन आएगा। जब हम कॉमन लेंगे तब यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर धन एक्स ऋण 182, और जो 2 आए थे कॉमन उनका हम पक्ष बदलेंगे। जब पक्ष बदलेंगे यहाँ पे गुणा है, वहाँ जाके भाग हो जाएगा, तब शून्य हो जाएगा। तब समीकरण यही रहेगा, एक्स स्क्वायर धन एक्स ऋण 182 बराबर शून्य। इसके आगे जब हम इसको हल करेंगे तब हमने लिखा, अब हम एक्स स्क्वायर धन एक्स ऋण 182 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जब हमने इनके गुणनखंड ज्ञात करेंगे तब हमने इसको लिखा एक्स स्क्वायर धन 14x ऋण 13x ऋण 182 बराबर शून्य। एक्स स्क्वायर धन 14x में से x हम कॉमन ले लेंगे, तब यह बचा x धन 14 ब्रैकेट बंद। यहाँ पर ऋण 13x ऋण 182 में से ऋण 13 कॉमन लिए। जब यहाँ पर ऋण 13 कॉमन लेंगे तब क्या बचेगा, x ऋण बाहर चला गया तब यहाँ प्लस रहेंगे, तो यहाँ प्लस 182 में से आप 13 कॉमन लोगे तो यह 14 बचे बराबर शून्य। यहाँ पर x धन 14 और ये भी x धन 14 है, दोनों ब्रैकेट एक से हैं, तब हमने यहाँ लिखा x धन 14। अब जो संख्या यहाँ शेष बच गई है x ऋण 13, इसको हमने अगले ब्रैकेट में लिखा बराबर शून्य। अब हमें इन संख्याओं को, इन ब्रैकेट को शून्य के बराबर मान के x की वैल्यू ज्ञात करते हैं। x का मान निकालने के लिए हमने पहले ब्रैकेट को लिखा x धन 14 बराबर शून्य और दूसरे ब्रैकेट को लिखा x ऋण 13 बराबर शून्य। जब आप धन 14 का पक्ष बदलोगे तब यह ऋण 14 हो जाएंगे। इसी प्रकार जब ऋण 13 का पक्ष आप बदलेंगे तब यह धन 13 हो जाएंगे। इस प्रकार ये दोनों संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। क्योंकि x धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए x बराबर 13, अतः दो क्रमगत धन पूर्णांक, एक तो धन 13 हो गए और 13 में जब आप एक और जोड़ोगे, हमने आगे लिखा था ना x धन 1, तब x की वैल्यू 13 हो गई। अब 13 में आप एक और जोड़ोगे तो 14 हो जाएंगे, तो दोनों धनात्मक संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 13 और 14। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। आशा करता हूं मैंने इन दोनों सवालों को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है। इस आधार पर यह सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। प्रश्न या सुझाव को कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें। सवाल को समझने में कठिनाई गई हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें।